जब दीप को बुझने का समय होता है ना, ज़्यादा फकफकाहट होता है। वही स्थिति लालू यादव बूथ कब्जा करके एमएलए चुनने का काम किया, मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे राज्य को लूटने का काम किया। दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, सारा दर्द बाद में निकल जाएगा, हम आपको बता देते हैं। जरा सा भी गड़बड़ करने का कोशिश करेंगे तो एक एक करके सबको जेल भेजा जाएगा। तो वो बात सही है, ये अपहरण कराते थे और अपहरण का डील सीएम हाउस में होता था। सुभाष यादव जी, साधु यादव जी, यही सब चट्टे बट्टे थे लालू जी के। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, लालू यादव ने कल एक बयान में कहा है कि कितना भी चाह लीजिए तेजस्वी यादव ही बिहार के इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां तक कि समर्थकों ने आज राजद कार्यालय के सामने तेजस्वी यादव के घोड़े पर बैठाकर एक पोस्टर लगा दिया और स्पीड दिखा दी है कि देखिए 2025 की स्पीड है। नीतीश कुमार के ऊपर व्यंग किया गया है पोस्टर में कि देख लीजिए ये 20 साल में इनकी क्या स्पीड थी। और कल जो है सुभाष यादव ने लालू यादव का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और उधर जो है सहनी साहब कह रहे हैं कि मैं तो उप मुख्यमंत्री बनूंगा ही। और इन तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ नीरज कुमार बबलू हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, कद्दावर भाजपा नेता। क्या कहिएगा बबलू सर? देखिए लालू यादव जी, हम समझते हैं कि अनाप शनाप बयान दे करके फिर से चर्चा में आना चाहते हैं। जब दीप को बुझने का समय होता है ना, ज़्यादा फकफकाहट होता है। वही स्थिति लालू यादव जी की, कि इनका अब अंतिम समय चल रहा है, पूरी तरह सफाया होना है पार्टी का। और जिस तरह से इन लोगों ने 90 के दशक में बिहार को लूटने का काम किया, बूथ कब्जा करके एमएलए चुनने का काम किया, मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे राज्य को लूटने का काम किया। इनको लगता है कि वही दिन है, पुनः हम बूथ कब्जा करा लेंगे। इनको पता नहीं है कि एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार कही जाती है और जरा सा भी गड़बड़ करने का कोशिश करेंगे तो एक एक करके सबको जेल भेजा जाएगा। ये दिन भूल रहे हैं, इनको लगता है कि वही 90 का दशक है। और हम लोग पहले कहा करते थे कि भाई 90 के दशक में ये लोग अपहरण कराते थे, लूट कराते थे, हत्या कराते थे, बलात्कार तक कराते थे और सरकारी खजाने को लूटने का काम किया था इन लोगों ने। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पता नहीं कौन कौन सा घोटाला करने का काम किया। सारे घोटालों का पर्दाफाश हुआ और हम जब कहते थे तो वो कहते थे कि आरोप लगाता है, झूठा आरोप। आज हमारे बातों को उनके ही परिवार के लोगों ने मोहर मारने का काम किया कि हम जो कहते थे वो बात सही है। ये अपहरण कराते थे और अपहरण का डील सीएम हाउस में होता था और अपहरणकर्ता आते थे, कहते थे भाई, लालू जी पूछते थे कितना भाई, किसको लाया है भाई, फलाना आदमी है, क्या मांग रहा है जी, 10 करोड़ मांग रहा है। अरे छोड़ो, हटाओ, बच्चा खुचा है, गलती कर दिया, दे दो 5 करोड़ रुपये दे दो, ले जाओ। तो ये स्थिति सीएम हाउस की थी। हम लोग बहुत करीब से उस समय इन लोगों को देखते थे कि क्या क्या किया करते थे। अब मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में कभी वो दिन नहीं आने वाला है कि इस तरह का अपहरण होगा और इनको फिर से लूटने का मौका मिलेगा। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और कमर कस के बैठी हुई है कि पुनः बिहार को हम बदनाम नहीं होने देंगे, पुनः बिहार को जंगल राज में तब्दील नहीं होने देंगे। इसीलिए लोग मन बना के बैठे हैं कि इस बार 2025 में आरजेडी को 2 अंक में नहीं जाने देंगे, 1 अंक में सिमट कर रख देंगे। सुभाष यादव ने इतनी बड़ी बात कह दी है, क्या ये कहीं पारिवारिक उन लोगों का दाव है या सुभाष यादव पे अब खतरा मंडरा गया? देखिए, साफ तौर पर हम कहना चाहेंगे कि सुभाष यादव जी, साधु यादव जी, यही सब चट्टे बट्टे थे लालू जी के। लालू जी का जितना नाम था, राबड़ी जी का जितना नाम था, उससे कम इन दोनों लोगों का नाम नहीं था। यही दोनों करता धरता थे। राज्यसभा तक पहुंच गए लोग और राज्यसभा तक पहुंचने के बाद अब अंदर खाने क्या बात हुई ये तो वही बताएंगे। लेकिन हम सुभाष यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि देर से ही सही आपने सच्चाई का बयान किया है और राज्य के जनता को हर कुछ बताने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि धन्यवाद के पात्र तो हैं ही, उनके ऊपर कहीं खतरा ना आ जाए, कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नीरज सर, कहीं ये तो नहीं कि लालू का इतना पोल खोल के भाजपा से थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहते हो सुभाष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी नज़दीकी से मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध करती रही है ऐसे कुशासन का, ऐसे जंगल राज का, और जिसका नतीजा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में
पिछले 19-20 साल से बिहार में है और सुशासन का काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ रहा है, तो इसमें किसी को नज़दीक लाने का और किसी को दूर करने का भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है, जिसके हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और जिनके नेतृत्व में आज पूरा देश हमारा आगे बढ़ रहा है। हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है और हम इतना मजबूत आज की स्थिति में है कि आप अभी अमेरिका का वीडियो देखे होइएगा, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है, वो मोदी जी के कुर्सी के पीछे खड़े हैं, दस्तखत कराए हैं, फिर कुर्सी को पीछे खींचे हैं, मोदी जी को बाहर निकाल ले गए हैं। तो इससे हिंदुस्तान के ताकत का एहसास होता है। दुनिया देख रही है कि आज के डेट में अगर सबसे कोई ताकतवर व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। ताकत का एहसास दुनिया देख रही है, लेकिन विपक्षी आपके कहते हैं कि भैया प्लेन से भर भर के भेज दे रहा है लोग, इस पर क्या कहेंगे? मुझे हथकड़ी लगा के भेज दे रहा है। ये विपक्षी जो है ना, इनको आरोप लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर भेज दिया है यहाँ पर तो वो भी मोदी की ताकत है कि आज विदेश में फंसे हुए लोग हमारे देश वापस आ रहे हैं। अगर मोदी नहीं होते तो वहीं सड़ जाते। सड़ने से बेहतर है कि देश में कम से कम वापस आ रहे हैं। तो इनको दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, सारा दर्द बाद में निकल जाएगा। हम आपको बता देते हैं ये लोग क्या करते थे दुनिया में। मनमोहन सिंह कहाँ जाते थे पता भी नहीं, बेचारे मर गए, लेकिन मौन प्रधानमंत्री कहे जाते थे। दुनिया में कहाँ जाते थे, क्या करते थे, पता ही नहीं चलता था। आज मोदी जी अगर दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो पूरा दुनिया देखता है कि मोदी अमेरिका गए, मोदी इंग्लैंड गए, मोदी चीन गए, मोदी जापान गए। पूरी दुनिया देखती है कि मोदी जापान में जाके क्या कर रहे हैं, चीन में जाके क्या कर रहे हैं, अमेरिका में जाके क्या कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की ताकत उनके पीछे खड़ी होती है। ये हमारा ताकत है। एलन मस्क ट्रंप जैसे नेताओं से मने नहीं मिलते हैं, लेकिन कल मोदी को से मिले हैं उनके उन बच्चों के साथ, और हो रहा है कि सेमीकंडक्टर से लेकर तमाम चीज़ें अब भारत में आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए यही तो हमारी ताकत है, यही हमारा फॉरेन पॉलिटिक्स है। ये मोदी जी का एक ताकत कहिए, हमारे हिंदुस्तान का ताकत कहिए कि पूरा दुनिया मोदी जी के मुरीद हैं और हर लोग चाहते कि नहीं हम मोदी के साथ अपना तालमेल रखें, हिंदुस्तान के साथ अपना तालमेल रखें। एक सवाल का जवाब और दीजिए। अपने बल पे अपनी सीट नहीं जीतने वाला बिहार के उप मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है, और जिसके साथ वो हैं, जिस कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव आंखों से देखना नहीं चाहते थे, उनकी जयंती समारोह मना रहे हैं उनके फूल परास में अब जाकर। क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आपको उस समय की राजनीति पूरी पता होगी। अति महत्वाकांक्षी लोग बहुत घूमते रहते हैं। कोई प्रधानमंत्री का सपना देखता है, कोई मुख्यमंत्री का सपना देखता है, कोई डिप्टी सीएम का सपना देखता है, लेकिन पिताजी की हत्या करने वाले को जेल तक नहीं पहुंचा पाता है। ऐसे लोग भी हैं जो सत्ता के साथ में थे, उनके साथ गए थे और उसी समय इनके पिताजी की हत्या हो गई। और कौन लोग किए जग जाहिर है। अभी तक अपने पिताजी को न्याय नहीं दिला पाए हैं तो बिहार की जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? अपना ज़मीर बेच करके कौन सा काम कर रहे हैं दुनिया देख रही है, और ऐसे लोगों को दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। एक से एक नेता हमारे दल में है, हर समाज के नेता हमारे दल में है। यहाँ सभी समाज का सम्मान है और सभी का सत्कार होता है। सभी को हम लोग साथ लेकर चलते हैं और राज्य का विकास करने का। सर एक प्रश्न और ख्याल में आ गया। जो लोग कल तक आप पे आरोप लगाते थे कि दारू कहाँ बंद है, कहिए तो होम डिलीवरी मंगा लें, सब पूरा एक वीडियो जो है आपने भी देख लिया होगा, वायरल हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं दारू वो लोग भी पीते हैं और मंगाते। देखिए ये हम पहले से कह रहे हैं, ये भी बात स्पष्ट है कि आरजेडी और आरजेडी से जुड़े हुए लोग इस शराब के धंधे में व्यस्त हैं। कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने का कोशिश करते हैं कि कहीं शराब का बोतल फेंक देंगे, कहीं लोगों को पकड़वा देंगे और वो जेल जाएगा, बदनामी होगी, कोई जहरीली शराब पी के मर जाएगा। तो ये सारा षड्यंत्र आरजेडी के लोग करते हैं और सारा पर्दाफाश हो रहा है कि कैसे लोग दारू पीता है, दारू पी के किसका किसका गाल फूल गया है, किसका चेहरा लाल हो गया है, सब देख रहा है। जनता सब चीज़ देख रही है, कौन शराबी है, कौन जुएरी है, कौन नशेरी है, सब जनता देख रही है। तो जनता हर चीज़ का हिसाब लेगी और 2025 में 2 अंक में नहीं जाएगा आरजेडी, 1 अंक में सिमट जाएगा। 2025 में आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगी, 1 अंक में सिमट जाएगी। अब देखना ये होगा कि 2025 क्या रंग दिखाता है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।